सो ऑलराइट हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं। सो आज बात करने वाले सुजलॉन एनर्जी के बारे में। अब ऐसा तो नहीं है किसी ने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत रिटेल पार्टिसिपेंट होता है इसमें। तो सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। सुजलॉन इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। अच्छा, इंडिया की नहीं, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड WTG मैन्युफैक्चरर। It also undertakes installation and O&M of all WTG सेल्स। जो कुछ भी है यहाँ पर आप पढ़ लेना। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशंस वगैरह बनाती है। इसका ग्रीन ग्रीन एनर्जी वगैरह में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये रीड मोर पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। ये विंड टरबाइन वगैरह वो घूमते नहीं है पंखे, वो सबका भी है इसका कुछ ना कुछ। तो बहुत सारी चीजें करती है कंपनी। ठीक है। तो सुजलॉन एनर्जी मिड कैप कंपनी है। 55,000 CR का इसका मार्केट कैप है। एंड एंटरप्राइज वैल्यू भी लगभग उतना ही है, सेम है। 300 करोड़ का मेजर डिफरेंस नहीं है नॉर्मली। पी इसका है 17.2, जो कि इतना ज्यादा नहीं है बट इतना कम भी नहीं है, तो मिड है, चलता है। इंडस्ट्री पी 30 है, तो उससे बहुत कम है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ROCE 32.5%, ROE 41.4%, लगभग बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सो टेंशन की ही मतलब टेंशन की बात ही नहीं है कुछ भी। ठीक है। करंटली प्राइस 40 रुपीज के अराउंड चल रहा है। अभी कुछ महीनों पहले 57 के अराउंड था, जब लास्ट टाइम मैंने शायद से बात की थी इसके ऊपर। हाँ, तो 57 के अराउंड था। मैं अभी देखेंगे भी, टेक्निकल चार्ट भी देखने वाले हैं हम लोग। बुक वैल्यू अराउंड 5 रुपीज की है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकल कर आ रही है 7.06 की। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 के अगर अंडर रहा तो ये अच्छा होता है। उससे अगर बहुत ज्यादा है तो ठीक है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। 0.05, लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05। तो लगभग कंपनी ने पूरा डेट रिड्यूस कर दिया है। अगर आपको पता नहीं होगा तो इस पर बहुत ज्यादा डेट था, अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 11% है। अब वो हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट में कि प्रमोटर होल्डिंग के अलावा मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट के पास, रिटेलर के पास में सबसे ज्यादा है या नहीं। तो रिटेलर के पास में सबसे ज्यादा है, 55.29% रिटेलर्स के पास में। उसके बाद FIS के पास में, उसके बाद है अपना प्रमोटर्स, देन उसके बाद आते हैं DIS। तो ये एक अच्छी बात है कि FIS इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये लेते ही जा रहे हैं वो कंपनी के शेयर को। देखो, लगभग अराउंड मार्च 25 से 5% से लेके 23% हो चुका है अब तक। तो अगर प्रमोटर्स डाइल्यूट भी कर रहे हैं तो ले कौन रहा है, वो अच्छी बात है हमारे लिए। और पब्लिक ने भी स्टेक रिड्यूस किया है, मतलब उनका तो हो गया होगा, लगभग बहुत प्रॉफिट हो गया होगा उनका। ठीक है। सो अभी नीचे आ जाओ कि भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा कम है, तो अच्छी बात नहीं है। PG रेशियो 0.09 है, तो थोड़ा ध्यान से। अब आ जाओ यहाँ पर, कॉन्स देख लो, प्रोज देख लो। डेट फ्री कंपनी अच्छी बात थी हमारे लिए। कंपनी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट देने वाली है, एक्सपेक्टेड ऐसा। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ वेल 22.9 CAGR ओवर लास्ट 5 years। तो परफेक्ट। लास्ट 5 साल में तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कंपनी। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये देखो, अराउंड 4-5 रुपए पे तो मैंने लिया था। तो ये यहाँ से 4 रुपए से लेके अभी अराउंड 80 रुपीज जा चुकी है। तो हाँ, कितना होता है, कितना परसेंट होता है वो? 2000% आई गेस, या फिर समथिंग उतना ही होगा। 200% तो होगा नहीं। तो 2000% के आसपास बढ़ चुकी है कंपनी। अब स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.69 बुक वैल्यू का, जो बताया वो। रिपीटेड प्रॉफिट के बाद में भी डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। टैक्स रेट सीम्स लो। डेटर डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 101 to 130 डे। तो ठीक है, ये क्या होता है कि रिपेमेंट कब आने वाला है, अपन ने जो गुड्स दिए है उसका पेमेंट कब आने वाला है, बेसिकली वो बात होती है। ठीक है। अब ये देखो, ये पीयर से इसके ABB, हिताची एनर्जीज, देन सेमन, CG पावर, GE वर्नोवा एंड अगेन सेमेंस एनर्जी, बेल, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे और 39 कंपनीज है। इनका जो एवरेज निकलता है पी का, उसमें सबसे ज्यादा कम इसका ही पी है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। सबसे चीप कंपनी फिलहाल यही है। चीप इन द सेंस सस्ती। देख लो ना, तुम खुद देख लो आंखों से। 40 रुपीज का है भेल, 254 का है। भेल 254 का इसीलिए है क्योंकि PSU है। अगर नहीं होता तो ये अराउंड 400 वगैरह के आसपास ही मिलता तुम्हें। बाकी देख लो, हिताची एनर्जी देख लो, 24,000, ब्ला 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 ब्ला। क्वार्टरली रिजल्ट्स अब देखो, ये एक ऐसी थी ना कंपनी, ये पहले निगेटिव रिटर्न पोस्ट करती थी। देखो मार्च 24 में, सॉरी मार्च 2014 में निगेटिव रिटर्न्स,
देन कब तक के दिया है इसने निगेटिव रिटर्न्स कंटिन्यूअसली, मार्च 20 तक के। देन उसके बाद मार्च 22 में भी इसके रिजल्ट निगेटिव ही थे। उसके बाद जो जंप आया था, उसके बाद से ही प्राइस अराउंड 10 रुपए से लेके तो 845 के आसपास की रैली दिखने मिली थी। मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सी रैली थी वो, एक सेकंड देना। ये देखो मार्च 22, ये वाला रिजल्ट आया यहाँ पर। कहाँ गए भाई, ये वाला रिजल्ट आया 10 रुपए से लेके 70 रुपए तक की रैली, 80 रुपए तक की रैली, या फिर 40 रुपए तक की रैली अपने को देखने मिली थी वहां पे। ठीक है, तो ये गुड प्रॉफिट मतलब रिजल्ट तो अच्छी दे रहा है, अभी भी अच्छे ही दे रहा है। बट अब देखो क्या हो सकता है क्या नहीं। सो इसने लास्ट क्वार्टर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, 3,200 करोड़ का रिजल्ट दिया है, तो अच्छी बात है। और पहले वाले से 1,000 करोड़ ज्यादा है, तो वेरी गुड। सेल्स ग्रोथ देख लो, 62% है ईयर ऑन ईयर, मतलब अभी जो चल रहा है वो 3 साल का 18% है। प्रॉफिट ग्रोथ 176% है, 3 साल की 195% है। सी ए जी आर 73% है 3 साल का, ईयर ऑन ईयर 28% निगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 41% है। ये सी ए से समझ लेना, अगर आपके पास में होगा या नहीं होगा तो ठीक है। नेट कैश फ्लो 686,000, मतलब सॉरी 686 करोड़ है, तो 686 CR है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कैश बढ़िया खासा अच्छा खासा इनके पास में पड़ा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में निगेटिव है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी पॉजिटिव ही है, तो हमारे लिए बेटर है। अच्छा खासा सब, मतलब यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा देखो तो आपको यही साल मतलब 2025 में ही देखने मिलेगा। आर ओ सी ई अराउंड 33% है, तो देखो ये फंडामेंटली थोड़ी चल बिचल कंपनी है, बट बहुत सारे हैं ऐसे जो कि पॉजिटिव बताते हैं, बहुत कम है ऐसे जो निगेटिव बताते हैं। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग हमने देख ली ऑलरेडी, तो डरने की बात है क्या फंडामेंटल्स में। जो पीबी रेशियो है वो मेरे को थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है, और जो डेटर डेज है वो बढ़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा लग रहा है। बाकी इतना कुछ नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर 7 वगैरह का है तो ठीक है, वो थोड़ा अगर बढ़ भी गया 15 वगैरह भी हो गया तो ठीक है, माइन्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आ जाओ अपने मेन चीज पे, अब क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है उस पर। ठीक है, अबे भाई फिर से वो उसी पे आ गया। ठीक है, आ जाओ, मैं रिमूव कर दूं सारा कुछ। ठीक है, अब देखो वीकली पे देखते हैं। अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे, पहले मंथली पे आ जाओ। मंथली पे क्या हुआ है देख लो। शेयर प्राइस कभी इसका हुआ करता था अराउंड 400 या 500 रुपए, 400 के आसपास में गया था ये सुजलॉन एनर्जी का। अगर आप ऐसा देखो तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा। पर अब क्या हो रहा है ना, एक जो अ, कौन सी लेवल बोलते हैं सस्टेन, मतलब सस्टेन नहीं करती, तो ये वाली जो लेवल थी ना, कब की, 2010 की, 2010 के जैन की, ये वाली जो कैंडल है, ये बहुत मतलब खतरनाक सप्लाई होल्ड करती है। यहाँ पर जो लेकर बैठे थे अभी तक के, उनके पास में भी मतलब अभी तक के स्टॉक थे जिन्होंने वहां पर एग्जिट किया, और वो भारी मात्रा में एग्जिट किया, क्योंकि एवरेज करते करते उनके पास में बहुत हो गया होगा। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है ना स्टॉक में, यहाँ पर भी सप्लाई ले रहा है, यहाँ पर भी सप्लाई ले रहा है। तो अब क्या हो सकता है मेजरली वो देखो। अब आ जाओ वीकली पर, मैंने गिरने का रीजन बता दिया। अब अगर रिकवरी करेगा तो कहाँ से करेगा, और हो सकती है या नहीं वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एक मतलब जो ब्रेकआउट आया था, क्या ब्रेकआउट तो मतलब यहाँ पर आया है भाई, वो अगर रिटेस्ट करने गया तो फिर तो मतलब सब भगवानों को याद कर लेना, ठीक है, जिसमें भी आप मानते हो। 33 रुपीज के आसपास पे इसका एक डिमांड लेवल है। डिमांड अगर वहां से पिक कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो फिर रेडी रहना इसके लिए या फिर इसके लिए 28 या फिर 20 रुपीज। ठीक है, भगवान ना करे ये वाली लेवल आए कभी भी 20 रुपीज वाली फिर से अगेन, क्योंकि अगर यहाँ से भी गिरा तो अराउंड 50% गिरेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कोई गिरे, पर अगर गिरता भी है तो 30 मतलब 5 रुपए गिरेगा, 10-15% गिरेगा, उसके नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर 35 के लेवल टेस्ट कर रहा है ये तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो बहुत भी अच्छी बात है, ऊपर ही जाए। मैं तो चाहता हूँ ऊपर ही जाए करके, पर अगर कर रहा है तो बी रेडी, और वो लेवल का ध्यान रखना। अगर वहां से टूटता है 33 से अगर टूट रहा है तो डायरेक्ट 28 या फिर 25 के आसपास तुम्हें मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये लेवल जो है वो टेस्टेड नहीं है। एवरी ब्रेकआउट नीड्स टू बी टेस्टेड, बिकॉज उसके अलावा वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि भाई निफ्टी ने भी इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया और टेस्ट कर रहा है, बताऊं? नहीं, छोड़ो, सुजलॉन के ऊपर ही बात करते हैं। एनीवेज, तो 35 to 33 लेवल ध्यान रखना। और इसको अगर मतलब ऊपर जाना है ना, तो कौन से लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी वीकली बेसिस पे, तो वो ये 55 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ताकि मतलब रिकवरी पूरी पॉसिबल हो जाए। इसके ऊपर भी निकाल देगा अगर निकाल रहा है तो। ये इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वरना मैं चार्ट टेलीग्राम पे पोस्ट करने ही वाला हूँ वैसे भी, तो वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि ऐसे मार्केट में एवरेज करने की गलती मत करना। या तो एग्जिट या तो बाय, दोनों में से एक करो। एग्जिट मतलब सॉरी, एवरेज वगैरह करने का कोई काम नहीं है। मेरी बात फिर से सुन लो, एवरेज मत करना। मार्केट कितना टूटेगा किसी को नहीं पता। अगर ये सारी चीजें फिर से चलती ही रही तो और भी टूट सकता है। सुजलॉन एनर्जी और भी टूटेगा, निफ्टी और भी टूटेगा, बाकी स्टॉक्स भी टूटेंगे। एवरेज करना है क्या बॉस? नहीं करना है। बहुत ध्यान से समझ लो ये बात को, क्योंकि अगर बाय करना है तो बाय करो, सेल करना है तो सेल करो, बट एवरेज मत करो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अराउंड थोड़े दिनों में ही आ जाएगा, और वो आएगा वोडाफोन आइडिया के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो बता देना। बाय बाय, टेक केयर।